गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि डाइवर्जेंस के थ्रू, जैसे मैंने ये बना के रखा है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस के थ्रू बड़ा मूव कैसे कैप्चर करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड बिग मूव्स थ्रू डाइवर्जेंसेस इन निफ्टी थ्रू चार्ट्स। मतलब एक बड़ा मूव निफ्टी में डाइवर्जेंस के थ्रू और चार्ट के थ्रू कैसे पता करते हैं, तो वो अपने जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस जो अपने करते हैं वो भी करेंगे, और एक वीकली व्यू भी जान लेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है एज पर चार्ट्स एंड एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन से हैं वो अपने जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले अपने देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस के थ्रू बड़ा मूव कैसे कैप्चर करते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। जब आपको डेली चार्ट में डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा हो, जब डेली चार्ट में डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा हो, तो मैंने आवरली चार्ट खोल के रखा है। आवरली चार्ट में क्या रहेगा, डाइवर्जेंस रिलायबल रहता है और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छा रहता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये आवरली चार्ट है। यहाँ देख रहे हो इस दिन निफ्टी था 11,181, तब RSI कितना था, तब RSI था 20, और जब निफ्टी आ गया 10,883, मतलब निफ्टी जब 11,180 से 10,880 आ गया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आ गया। उस समय RSI जो 20 चल रहा था, जब निफ्टी चल रहा था 11,180, वो RSI हो गया था कहाँ पे, 21 के आसपास पहुँच गया था। मतलब निफ्टी का प्राइस नीचे जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी का प्राइस नीचे जा रहा है और RSI ऊपर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपने, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो RSI क्या होता है, RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेंथ बताता है इंडेक्स की। मतलब मार्केट में जो निफ्टी का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है और इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है RSI 20 से 21 चला गया, मतलब वो स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स में स्ट्रेंथ है। अब दो प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जा सकता है। और उसके बाद आप देखो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया। इतना ऊपर तो अपने प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, बट अपने थोड़ा बहुत मूव पॉइंट्स का जो मूव है वो अपने कैप्चर कर सकते हैं। तो इस बात को मैं डाइवर्जेंस के थ्रू आपको बता देता हूँ। आवरली चार्ट में जो डाइवर्जेंस मिला है, यहाँ प्राइस नीचे जा रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में पॉजिटिव डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे जाना और RSI ऊपर जाना। तो RSI ऊपर जा रहा है तो वो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आप अपने एक ये जो कैंडल था इसके लो के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते थे। इतना बड़ा मूव तो मैं बोलता हूँ खुद अपने कैप्चर नहीं कर सकते इतना बड़ा मूव, लेकिन थोड़ा 150-200 पॉइंट का अप मूव अपने कैप्चर कर सकते हैं थ्रू आवरली चार्ट एनालिसिस डाइवर्जेंस की। अब यहाँ देखो, यहाँ जब ये निफ्टी 12,020 था, तब RSI कितना था, तब RSI था अपना 75। फिर वापस जब देखो यहाँ पे देखो, अब वापस जब निफ्टी 12,020 आया, तो वो जो RSI 75 चल रहा था, वो RSI आ गया था 60। मतलब प्राइस सेम था, प्राइस ऊपर गया या सेम था, सिमिलर प्राइस था, लेकिन RSI नीचे आ रहा था। तो ये RSI जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये 75 से 60 आया, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा था। तो स्ट्रेंथ कम हो रहा था, ये पहले ही इंडिकेट कर रहा था कि आने वाले दिनों में मार्केट में एक फॉल आ सकता है। आप देख सकते हो कि मतलब जो निफ्टी का प्राइस है वो सिमिलर लाइन में था, बट RSI 75 वाला 60 आ गया। वो इंडिकेट कर रहा था कि आने वाले दिनों में मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट नीचे आया भी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत बड़ा मूव अपने कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट जो है अपने, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट था तो 11,820 तक यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पॉइंट का जो मूव है वो अपने जरूर कैप्चर कर सकते हैं थ्रू डाइवर्जेंसेस। तो ये तो मेरी को एनालिसिस सिखानी थी आपको डाइवर्जेंसेस की। अब अपने चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में, डेली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का 9 मंथ्स का डेली चार्ट है। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज पे आना और सिंपल पे क्लिक करके 25 डेज का मूविंग एवरेज है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ वो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आप देखो ये जो पर्पल लाइन है ना, ये 25 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। मार्केट देखो यहाँ पे जब गिरावट आया था, इसके ऊपर जब भी आया ना, उसके बाद इसके नीचे जब भी गया है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है। ये देखो यहाँ पे
एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, और ट्रायंगुलर पैटर्न बनाने के बाद जब भी ब्रेकआउट है तो निफ्टी बहुत फास्ट ऊपर भागा है। और वैसे भी देखो आप 25 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा दिन तक मार्केट नीचे रहता नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक नीचे रहा 25 डेज के मूविंग एवरेज से, फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर आप देखो यहाँ पे आया, इसने ये टच जरूर किया 25 डेज का मूविंग एवरेज, लेकिन ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आया, फिर इसने टच किया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आया, फिर 25 डेज की मूविंग एवरेज को टच किया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे आया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया। फिर जब इसके नीचे आया तो थोड़े दिन नीचे आया, कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 से 8 दिन नीचे रहा, फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये ट्रायंगुलर शेप का जब भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो ये आपको बताना था कि निफ्टी जो है 25 डेज का मूविंग एवरेज अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है 11,500, मतलब 11,500 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। 11,500 के नीचे की जब तक दो क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये कैसे अपन ने फाइंड किया है, ये अपन ने फाइंड किया है 25 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग कब कब किया था अपन ने, 15 मई का, और अभी रिसेंट में आप देख लो 24 सितंबर का, और बीच में देखो यहाँ पे अपने को 12 जून को, 3 अगस्त को, फिर 17 अगस्त को, और फिर 31 अगस्त को। मतलब ये चार जो मूव है ना, आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ देखो, यहाँ इसने टच किया, फिर यहाँ इसने वापस इस लाइन को टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे इस लाइन को टच किया, फिर ऊपर चला गया, और फिर इस लाइन को टच किया, ऊपर चला गया। तो इस 25 डेज का जो लाइन है ना, पर्पल वाली लाइन है, ये 25 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इस लाइन को टच करके बार बार चला जाता है। तो ये लाइन अभी कहाँ पे आ रही है, अभी ये लाइन आ रही है देखो 11,499, मतलब अप्रोक्स आप मान के चलो 11,500। तो 11,500 एक बड़ा सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे की दो क्लोजिंग ना आए तब तक मार्केट में नीचे का मूवमेंट फिलहाल नहीं लग रहा है। 11,500 एक बड़ा सपोर्ट के हिसाब से काम आएगा निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए। अब अपने देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट में क्या आ रहा है। तो आप देखो ये कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी बेरिश इनगल्फिंग, और ये भी एक बड़ी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का कैंडल बना था। तो ये दोनों एक सिमिलर कैंडल है। इसके बाद देखो जब इसका लो टूटा तो मार्केट कितना नीचे है, और फिर थोड़ा रिट्रेस करके फिर वापस जब वो लेवल टूटा तो मार्केट बहुत नीचे है। वैसे इस कैंडल का हाई और लो, इस कैंडल का हाई मार्केट ने बहुत दिन बाद तोड़ा था, तो इस कैंडल का हाई जितना जल्दी टूटे ना उतना अच्छा है। मतलब ये कैंडल का मतलब 12,025 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अगर बुल्स को वापस मार्केट में बैक करना है। तो 12,025 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि ये जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है ना, इसका हाई और लो बहुत मैटर करता है। इसके लो के नीचे अगर 2 दिन बंद हो गए, मतलब 11,661 के नीचे बंद हो गए अगर 2 दिन, तो 11,500 का लेवल भी अपने टच कर सकते हैं, जो कि अपना 25 डेज का मूविंग एवरेज है। उस बात को आप ध्यान रखिएगा। बड़ा सपोर्ट कौन सा है, बड़ा सपोर्ट मैंने पहले भी बताया था, बड़ा सपोर्ट है 11,580। ये पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मतलब 11,580 से लेकर 11,600 एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन 11,661 ये जो कैंडल है, 11,661 के नीचे की दो क्लोजिंग आ गई तो 11,500 दिख सकता है, और 12,025 के ऊपर की दो क्लोजिंग आ गई तो मार्केट थोड़ा सा और मोमेंटम गेन कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखो आपको मैं बताता हूँ। नियरेस्ट resistance at the rate 11,870 and nearest support at the rate 11,580 levels। तो इन दोनों के नीचे की दो क्लोजिंग ऊपर की या दो क्लोजिंग नीचे की चाहिए, तभी मार्केट में फर्दर मोमेंटम रहेगा। नहीं तो तब तक जो निफ्टी है ना इसी रेंज में रहने की संभावना है। मतलब ऊपर में 11,870 और नीचे में ऊपर में 11,870 एंड नीचे में 11,580, मतलब 11,580। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये तो रही निफ्टी की बात। अब अपने चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ, और एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू फाइंड कर लेते हैं कि निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। आप देखो आज तारीख 18, कल मार्केट खुलेगा 19 तारीख। ये जो वीकली एक्सपायरी है ये अपनी है 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर को अपने 11,762 में बंद हुए हैं फ्राइडे को। तो 11,800 की कॉल में देखो 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है,
और पुट में 8 लाख शेयरों का ओनली। लेकिन पुट साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट का है 11,700 और 11,600, मतलब 11,700 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। 11,700 के नीचे अगर निफ्टी टिके तो निफ्टी 11,600 की तरफ जा सकता है, क्योंकि 11,700 के पुट में जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है वो हुआ है 8,13,000 शेयरों का, तो जो कि एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो है 17,49,000, मतलब 11,700 के नीचे कम से कम आधा घंटा सस्टेन करेगा ना तो निफ्टी फर्दर डाउन मूव जा सकता है। बट 11,600 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ये अभी फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कल के लिए तो एटलीस्ट 11,600 और 11,700 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक रेजिस्टेंस की बात करें ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का है 11,900 के लेवल पे, वहाँ पे 6,77,000 6,77,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो 11,800 पे भी देखो आप, टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो है 18 लाख, मतलब 11,800 के लेवल के ऊपर टिक गया तो 11,850 से लेकर 11,860 तक आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस बहुत है, 11,800 के ऊपर वॉल्यूम के साथ कम से कम 30 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तब 11,850 से 11,860 तक जा सकते हैं। और 11,900 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगा। तो इन नटशेल अगर मैं आपको बता दूं तो चार्ट के हिसाब से 11,870 एक रेजिस्टेंस है, 11,580 एक सपोर्ट है। ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से 11,800 से लेकर 11,900 एक रेजिस्टेंस है और 11,700 से लेकर 11,600 एक सपोर्ट है। ये तो रही निफ्टी की बात। और निफ्टी का ये पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। 25 डेज का मूविंग एवरेज में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, जब भी नीचे आता है उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज होता है कि आपको कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे तो आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। और 25 डेज के मूविंग एवरेज में देखो 1 2 3 4 4 बार सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट इस बार कहाँ आ रहा है, इस बार ये सपोर्ट आ रहा है 11,500 के लेवल पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस दोनों मैंने आपको बता दिया। ये तो निफ्टी की बात। अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे आप ध्यान से देखो, ये जो 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल का लो क्या था 23,430, मतलब एक क्लोजिंग तो आ गई है 23,430 के ऊपर, एक और क्लोजिंग आ जाएगी। सबसे बड़ा हर्डल क्या मार्केट के लिए 24,200 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए, BNF मतलब बैंक निफ्टी स्पॉट। नेक्स्ट बिग हर्डल @24,200 लेवल, 24,200 के लेवल पे एक बड़ा हर्डल है। और एक बड़ा सपोर्ट अगर आप देखोगे ना तो बड़ा सपोर्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सपोर्ट आ रहा है देखो आप, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई और ये 2 कैंडल का लो, मतलब आप समझ लो जो बड़ा सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो 22,600 पे दिख रहा है। सपोर्ट @22,500 to 22,600। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में जो बड़ा सपोर्ट है वो है 22,500 से लेकर 22,600 के बीच में, और बड़ा हर्डल है वो 24,200 का है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस भी एक बार कर लेते हैं और फिर फाइनल जो कंक्लूजन मैंने आपको बताई दी है एक बार और बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का लेवल कौन सा आ रहा है। बैंक निफ्टी बंद कहाँ हुई थी एक बार देख लेते हैं अपने, 23,500। तो बैंक निफ्टी का एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 24,000 की कॉल पे 7 लाख शेयरों का, तो 24,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और एक बड़ा सपोर्ट क्या रहेगा 23,500 के नीचे डायरेक्ट 23,000। तो बैंक निफ्टी में डेटा बहुत सारा है नहीं, तो इसलिए एनालिसिस करना अपने चार्ट के थ्रू जो एनालिसिस की है वो परफेक्ट है, वो सही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी शेयर किया है मैंने आपको 25 डेज़ का मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बताया कि यहाँ बार बार सपोर्ट आता है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, फिर ब्रेकआउट आता है तो वो निफ्टी बहुत ऊपर जाता है। फिर मैंने आज के वीडियो में आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस और यहाँ देखो पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस का कमाल बताया कि कैसे ये काम करता है। फिर निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया बताया। ये जस्ट जो मैंने वीडियो में जो भी बताया ये डिस्क्लेमर है कि ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए। और
चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल का लिंक अपने स्टॉक मार्केट के व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।